हेलो प्यारे बच्चों, मिशन अंकुर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे कक्षा 5 गणित की एट है ना प्यारे बच्चों। कक्षा 5 गणित की एट तो सभी निकालो और आज हम उसका पाठ 1 शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? पाठ 1। पाठ 1 का क्या नाम है बच्चों? मछली उछली। बेटा, जो भी हम इसमें सवाल कराएंगे आप पहले सर से पहले करना, या सर समझा देंगे उसके बाद करना। तो करें मेरे बच्चों शुरू? हाँ, तो चलो प्यारे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है। पहला सवाल जो है बेटा वो यहाँ से शुरू है। चलो देखो, यहाँ क्या लिखा है? सामग्री, है ना। आपने कुछ सामग्री खरीदी है, कंपास बॉक्स खरीदा है, पुस्तक खरीदी है। वो कितने रुपए का आया है वो यहाँ लिखा है बेटा। मूल्य मतलब वो कितनी कीमत है उसकी। रुपए भी लिखा है, तो कितने का? 60 का। और पुस्तक कितने की आई है? 294 रुपए की, है ना प्यारे बच्चों। चलो अब बेटा आपको सिर्फ 100 का नोट देना है। कितना? 100 के नोट देना है। तो बेटा बताओ, कंपास बॉक्स खरीदने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए? बताओ बताओ, आपको दिख रहा है क्या नहीं? 60 रुपये। कितने? 60 रुपये देने हैं दुकानदार को। तो हम 100 के इसको कितने रुपए दें? या तो आप 60 दे दें, 50 और 10। लेकिन बेटा सवाल में कहा है कि आप 100 को ही देना है। तो चलो हम 100 का एक नोट से काम चल जाएगा। 100 ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं? एक नोट दे देंगे तो हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं हमने एक नोट दिया। लेकिन आप कहेंगे सर कंपास बॉक्स तो 60 रुपये का है, आपने एक नोट दे दिया 100 का, तो ये तो 100 रुपये हो गए। तो आपको वापस कितने रुपए वो वापस करेगा दुकानदार, वो यहाँ लिखो। तो बेटा बताओ, 100 रुपये दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 100। 100 रुपये में से 60 रुपये वो रख लेगा, तो कितने बचेंगे? 40 रुपये। कितने बचेंगे? 40 रुपये। शाबाश बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक और मैं उदाहरण देता हूँ। आप कभी चॉकलेट खरीदने जाते हैं? बोलो हाँ, जाते हैं कि नहीं? देखो एक और उदाहरण देता हूँ कि आप चॉकलेट खरीदने गए। चॉकलेट 2 रुपए की आई। कितने रुपए की? 2 रुपए की। क्या खरीदने लग गए? चॉकलेट। ऐसा सवाल है, देखो चॉकलेट, है ना। कितने रुपए की? 2 रुपए की। और आपने उसको 10 रुपए दिए। तो 10 रुपए के कितने नोट दिए? एक नोट दिया। तो बताओ वो कितने रुपए वापस करेगा? शाबाश, सभी ने सही बताया। 8 रुपये वापस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही ये सवाल था। क्या था बेटा? आपने कंपास बॉक्स खरीदा। कंपास बॉक्स 60 रुपये का आया। आपने 100 रुपये का एक नोट दिया। तो एक नोट 100 रुपये का दिया। कितने का? एक नोट दिया, है ना प्यारे बच्चों। तो वो वापस कितने करेगा? 40। कितने? 40। अगला देखो बच्चों, अगला है आपने पुस्तक खरीदी। पुस्तक आई 294 रुपये की। कितने की आई? 294 रुपये की। कितने की? 294 की। तो 100 के कितने रुपए देने पड़ेंगे बताओ? 100 का एक देंगे तो 100 रुपये, 100 के 2 देंगे तो 200 रुपये, 100 के 3 देंगे तो 300 रुपये। इससे ज़्यादा हो गए तो 100 के 3 नोट दे दो। अब ये वापस करेगा क्योंकि इस पे ज़्यादा रुपए पहुंच गए हैं। तो 300 में से 294, तो 294 से बताओ कितने ज़्यादा पहुंच गए हैं? 295, 96, 97, 98, 99, 100। बेटा 6 रुपये वापस करेगा। आए दोनों सवाल समझ में? अगर आए तो ये दोनों मैंने किए। वीडियो रोक के अब ये 3 आप करो। गेहूँ, दाल, चावल घर में खरीदते हैं। हाँ, तो गेहूँ खरीदी है, दाल, चावल। गेहूँ आते हैं बेटा 4000 रुपये के। 4000 रुपये के गेहूँ खरीदे हैं। इतने की दाल की कीमत है, इतने चावल हैं। आपको कितने नोट देने हैं? 500। कितने? 500। तो बताओ 4000 रुपये हैं और आपको देने हैं 500 से। तो बताओ कितने? मुझे ये बताओ आप। 500
और 500। ये दो नोट मिला के कितने हो गए? सिर्फ इतना बताओ। 1000 रुपये हो गए? हाँ। हमें देने कितने हैं? 4000। तो 500 के ऐसे कितने नोट चाहिए कि 4000 हो जाए? बताओ आप। ये देखो, 500 का एक नोट, 500 के दो नोट, ये हो गए 1000 रुपये। हो गए कि नहीं? फिर 500 के दो नोट मिला के कितने हो जाते हैं? 1000 हो जाते हैं। फिर दो और ले आओ। कितने हो गए बेटा? फिर से 1000 हो गए सर। रुपए गिनते चलो। 1000, 2000, 3, नहीं, हमें 4000 चाहिए। और 500 के दो नोट ले आओ बेटा। तो ये 1000 फिर से हो गए। तो अब बताओ 500 के कितने नोट देने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 500 के बेटा कितने नोट देने पड़ेंगे? 8। तो कितने हो जाएंगे? 4000। क्या आप 500 के 8 नोट देने के बाद कुछ रुपए ज़्यादा निकल रहे हैं क्या? नहीं। तो वापस रुपए जीरो करेगा। समझ में आया बच्चों? चलो अब दाल देखते हैं। दाल दाल में कितने हैं? 4300। 4300। तो 4300 मुझे बताओ। अभी किया था सवाल, 4000 में कितने नोट हो गए थे? 8 हो गए थे। ये 1000 हो गया बेटा। फिर 2000 हो गया। फिर 3000 हो गया। फिर 4000 हो गया। तो कितने नोट चाहिए? 1000 के लिए कितने चाहिए? दो नोट। फिर 1000, दो नोट, दो नोट, दो नोट, 2, 4, 6, 8 नोट हो गए बेटा। अभी रुपए कितने हो गए? 4000। लेकिन हमें कितने चाहिए? इतने। तो एक और 500 का ले लेते हैं, है ना? तो काम बन जाएगा। एक और ले लिया 500 का। तो रुपए कितने हो जाएंगे? 4500। लेकिन रुपए ज़्यादा पहुंच जाएंगे, तो वो वापस कर देगा, है ना प्यारे बच्चों? चलो, तो कितने नोट दें इसको? बताओ। 9 नोट। कितने दें? 9 नोट। और 500 इस पर ज़्यादा पहुंच गए हैं, 200 ज़्यादा पहुंच गए हैं, है ना बेटो? तो 300 से 200 वापस कर देगा। समझ में आया? चलो ये वाला बताओ अब, चावल वाला। तो इसमें कितने नोट दें? अब आपको पता चल गया है। 500 के दो नोट मिलके कितना हो जाते हैं? बताओ। 500 के दो नोट मिलके 1000 हो जाते हैं, है ना? 500 के दो नोट मिलके 1000 हो जाते हैं। समझ में आया? तो 1000 के लिए कितने नोट चाहिए? 500 के दो। 2000 के लिए 4 नोट। 3000 के लिए 6 नोट। 4000 के लिए बोलो 8 नोट। 5000 के लिए 10 नोट, है ना? तो यहाँ 5000 है, कितने नोट चाहिए? 10। लेकिन अभी और देने पड़ेंगे। 500 का एक और दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ 600 लिखा है। हाँ, 11 और देंगे। हाँ, 12। तो यहाँ कितने नोट चाहिए? 12 नोट। और वापस कितना करेगा? 400 रुपये, क्योंकि एक सिर्फ दूसरे 500 से 100 रुपये काटेगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है ना प्यारे बच्चों? चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये हो गए सवाल, अब तो सरल हैं। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? गुणा करना है। तो आपको आता है, 5 का 8 से करते हैं। 5 का 8 बार 40, है ना? 4 इकाई लिखते हैं, दहाई इधर लिखते हैं। 5 का फिर 3 से करेंगे। 5 3 15 और 4 19, है ना प्यारे बच्चों? फिर दूसरी संख्या का करते हैं तो जीरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं। फिर 1 का 8 से करेंगे तो 8। 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3। अब इनको जोड़ देंगे। 0 9 8 17, 3 1 4 1 5। मेरे साथ बोलते चलना है, करते चलना। अब इसको करो। 3 का 6 से करेंगे, तिछंग 18। 3 का 5 से करें जब 15 1 16, जीरो लगाएंगे। फिर 2 का 6 से करेंगे, 2 छंग 12। 2 का 5 से करेंगे, 2 पंजा 10 1 11 और जोड़ लगाएंगे। और सवाल 8 0 8 6 2 8 1 1 बोलो 2 और 1। समझ में आया? अब 2 का 8 से करेंगे, 2 8 16, है ना? 2 चौका 8 1 9, जीरो लगाएंगे बेटा। 1 का 8 से करेंगे 8, 1 का 4 से करेंगे 4, जोड़ देंगे 6 9 8 17, 4 1 5। अगला सवाल करेंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है हमारा, 6 से 1 से करेंगे। 6 एकम 6,
6 का 5 से करेंगे 6 पहिया 30, जीरो लगाएंगे बेटा, 2 एकम 2, 2 पहिया 10। अब इनको जोड़ देंगे, है ना प्यारे बच्चों। 6 शून्य 6, शून्य 2 2, 3 शून्य 3 और 1। समझ में आया। चलो अब भाग करते हैं। ये भाग में क्या करते हैं बेटा, भाग मतलब होता है बांटना, है ना। तो ये कितने, 2 लोग हैं, 202 चीज़ बांटनी है। तो सबसे पहले ये फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। अब हम कर रहे हैं भाग। क्या कर रहे हैं, भाग, ये वाला भाग कर रहे हैं। तो 202 चीज़ हैं, 2 लोगों में बांटनी है। तो पहले ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये 2 बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, तो 2 एकम 2। चलो पूरी बट गई ना, 2 एक एक बांटी, जीरो। फिर हमने क्या उतारा बेटा, जीरो। क्या उतारा, जीरो। अब बांट सकते हैं क्या, नहीं, तो जीरो जीरो मिली, है ना। अब क्या उतारा, 2, 2। अब 2 लिख लिया। अब बांट सकते हैं, हाँ, 2 चीज़ें 2 लोगों में बांटेंगे तो एक एक, 2 एकम 2, और सब बट गई, जीरो। तो 1 लोगों को कितनी मिली, 101। ये भी भाग है, बताओ बेटा, ये भी भाग है। ऐसे कर लो इसको। 15 लोगों 537 कुछ चीज़ें बांटनी हैं। तो बताओ 5 बांट सकते हैं क्या, नहीं, तो 53 बांट सकते हैं, हाँ। तो बांटो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। 60 है ही नहीं हम पे, तो 53 है। तो 45 बांट दो, बचेंगी वो नीचे लिख लेंगे। बेटा बताओ, 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो 1 इधर से आएगा, 13 में से 5 गया तो 8, इधर 0, इधर 7। अब बांटो, 15 पहिया 75, है ना। अब कितनी बची, 7 में से 5 गया 2, 12 चीज़ बच जाएंगी, 35 बट जाएंगे। समझ में आया। तो आया, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा। क्या करना है, 645 वस्तुओं को 14 लोगों में बांटना है। तो बांटें। क्या हम 6 बांट सकते हैं, नहीं, तो 64 बांट सकते हैं, हाँ। तो बांटो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, बोलो हाँ। 14 तिया, हाँ, बोलो 42, 14 चौक, बोलो मैं सुन रहा हूँ, हाँ। 14 पहिया 70, ज़्यादा हो गया, तो 14 56, कितना हो गया, 56। बताओ अब 4 से 6 चले जाएंगे, नहीं, 1 इधर से आएगा बेटा, तो 14 में से 6 जाएंगे। तो 14 में से 6 गए तो कितना बचा, 8। अब बोलो, अब फिर से पढ़ो, 14 छक्के कितने होते हैं, बोलो हाँ, 84, 1। ये हो गया सवाल। अगला 11 छक, अब कर लोगे जल्दी जल्दी, 66, 7 में से 6 का 1, 5 उतारा, 11 एकम 11, 15 में से 11 गए 4। हो गए सब सभी सवाल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे, आप कर लें जब तक, वीडियो को रोकें। चलो अगला सवाल है बेटा, 2326। बताओ, आपको बताया है, पहले आता है इकाई का घर, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर हज़ार का, फिर 10,000 का, फिर लाख का। मेरे साथ बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। चलो ये 2 कहाँ लिखना है, हज़ार वाले घर में, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ 2। चलो ये 100 वाले घर में 3 कहाँ लिखना है, 100 वाले घर में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को कहते हैं 3। अगला 26, 26 को लिखेंगे यहाँ, तो क्या बनी, 2, 3, 2, 6, क्या हो गया, 2326। कहाँ ऐसा लिखा है बताओ, हाँ, सी। इसका उत्तर क्या हुआ, सी। तो यहाँ सी लिख देंगे और यहाँ सी पे गोला कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अगला सवाल, 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 100, 100, 100, ऐसे 15 बार जोड़ें क्या, बोलो, है ना, ऐसा ही करेंगे ना। तो जिन बच्चे को गुणा नहीं आता है वो ऐसे करें, वरना 100 रुपये वाले 15 नोट,
तो 100 को 15 बार जोड़ना है, तो 100 को 15 बार जोड़ेंगे तो 15 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 15 एकम 15 2 जीरो ये लगा दो, तो कितने रुपए हो गए? 1500 रुपये। इसका उत्तर क्या हुआ बेटा? डी हुआ। और यहाँ डी पे आप गोला कर दो। समझ में आ गया? चल अगला सवाल देखो प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकाले। कितने रुपए निकाले? 5000। उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले? अभी बताया है 500 के 1000 कब मिलता है बताओ? 1000 नोट के लिए 500 के 2 नोट चाहिए, 2000 के लिए 500 के 4 नोट चाहिए, 3000 के लिए बोलो 6 नोट, 4000 के लिए 8 नोट। तो 5000 निकाले हैं तो कितने नोट? 10 नोट। सभी बच्चों का सही ए। क्या है इसका? 10 नोट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है। बेटा गाय का दूध 1 लीटर 40 रुपये का आता है ना। आपके यहाँ कितने का आता है बताओ मुझे कमेंट में। गाय का दूध 1 लीटर कितने रुपए का आ रहा है? चलो चल अब आप दूध का हिसाब लगाना सिखाता हूँ। 1 लीटर कितने का आया बेटा? 40 रुपये। तो 20 लीटर कितने का आएगा? बेटा 1 लीटर 40 का, तो 20 बार 40 जोड़ दें। हाँ आपको पता चल गया सर, बार बार हम नहीं जोड़ते, बार बार जोड़ने से क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। तो ऐसे ही 40 बार जोड़ते चलेंगे, या होशियार बच्चा क्या करेगा? 40 का 20 से गुणा कर लेगा, है ना। तो शून्य को तो करो, 0 0 2 होते हैं तो वो ऐसे लिख लेते हैं, और 2 का 4 से कर दे 8। कितने रुपए? 800 रुपये। समझ में आया? ये गुणा अगर 0 तरफ दोनों हैं तो कैसे करते हैं ये देखो, जल्दी मैं करना बताता हूँ। जैसे ये 500 और गुणा 300 करना, तो कितने जीरो गिनो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 5 का 3 से कर दो 15। ये हो गया गुणा। समझ में आ गया? जैसे 20 गुणा 30 ये करना, 1 2 1 2 0, 3 का 2 से कर दो 6। आगे समझ में? चलो अगला सवाल देखो बच्चों। अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं। अदिति के बैंक में रुपए जमा होते हैं, इसकी बैंक में 2884 रुपये। उसने 1080 रुपये और जमा कर दी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, पहले से इतने रुपए थे और वो उसने रुपए इतने और जमा कर दिए, तो बताओ बैंक में रुपए ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? हाँ सबका सही, ज़्यादा हो जाएंगे सर। तो ज़्यादा हो जाएंगे तो मिला देंगे ना रुपए को, तो उसको क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं ना। तो चलो इनको जोड़ दें। समझ में आया क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ तो 1080 जोड़ो ज़रा। हाँ 4 0 4, 8 8 16, 8 और 1 9, 2 और 1 3। है कहीं ये ऐसा लिखा इतने रुपए? 3964। हाँ ये रहा। तो इसका सी हो गया, और सी वाला गोला कर देंगे। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। जब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।